We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. ये एक बार फिर सीधी चेतावनी थी। व्हाइट हाउस से भारतीय समय के मुताबिक 2 अप्रैल सुबह करीब 6 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर सख्त लहजा अपनाया। मगर वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब ट्रंप के संबोधन के बाद भी नहीं मिले? और क्या ट्रंप ईरान जंग से निकलने की कोशिश में और उलझ गए हैं? आज पहली खबर में इसी की बात, स्टोन एज में पहुंचाने की बात। पिछले कई दिनों से डोनाल्ड ट्रंप लगातार यही कह रहे हैं कि ईरान को किसी भी कीमत पर कमजोर किया जाएगा, और इस बार भी उनका पूरा संबोधन उसी लाइन पर चलता नजर आया। अपने भाषण में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इजराइल सैन्य अभियान मुख्य रणनीतिक मकसदों को लगभग पूरा करने के करीब है। इसके साथ ही ट्रंप ने अनुमान जताया कि युद्ध अभी 2 से 3 हफ्ते और चल सकता है। सर्वे बताते हैं कि ईरान पर हुए सैन्य अभियान से अधिकतर मतदाता खुश नहीं हैं। यही वजह है कि ट्रंप ने अमेरिकी जनता को युद्ध के फायदे समझाने की कोशिश की। उन्होंने इसे भविष्य में एक निवेश के रूप में देखने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि ये उन दूसरे संघर्षों की तुलना में कुछ भी नहीं है जिनमें अमेरिका लंबे वक्त तक शामिल रहा है। हालांकि फिर भी लोगों को कई सवालों के जवाब नहीं मिल सके। अब बात इन्हीं सवालों की। पहला सवाल, क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार ट्रंप के बताए गए कुछ हफ्तों की समय सीमा से सहमत है? इस मामले में फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। मौजूदा हालात को देखते हुए कुछ कहा भी नहीं जा सकता। वहीं इजराइल तो ईरान पर हमले कर ही रहा है। साथ ही इजराइल पर भी ईरान ड्रोन और मिसाइल से हमले जारी रखे हुए है। दूसरा सवाल, उन 15 पॉइंट वाले पीस प्लान का क्या हुआ जो अमेरिका कुछ दिन पहले ईरान से स्वीकार करने को कह रहा था? अपने संबोधन में ट्रंप ने इसका भी जिक्र नहीं किया। इस सवाल का जवाब न मिलने से एक सवाल और उठ रहा है कि क्या अब अमेरिका अपनी कई मांगों से पीछे हट रहा है? इन मांगों में समृद्ध यूरेनियम के भंडार को वापस लेने की मांग भी शामिल थी। इस पर भी स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं है। होर्मुज स्ट्रेट, ये वो तेल मार्ग है जिसे ईरान ने बंद किया हुआ है। होर्मुज दुनिया के सबसे ज्यादा बिजी रहने वाले तेल मार्गों में से एक है। ये रास्ता मध्य पूर्व में जारी संघर्ष का केंद्र बन गया है। हालांकि इसे लेकर भी ट्रंप का कोई तय रुख नजर नहीं आया। होर्मुज के मामले में कभी वो ईरान से कहते हैं कि टैंकरों को रास्ता दें, तो कभी सहयोगी देशों से बोलते हैं कि वो खुद जाकर इस मसले को संभालें। पहले ट्रंप ने 1 अप्रैल को कहा था, होर्मुज पर जाओ और उसे अपने कंट्रोल में ले लो, उसकी सुरक्षा करो और अपने इस्तेमाल के लिए खोलो। इसके बाद उन्होंने महज इतना ही कहा कि युद्ध खत्म होने पर होर्मुज स्वाभाविक रूप से फिर से खुल जाएगा। एक और बड़ा और अनसुलझा सवाल मैदान में सैनिकों की मौजूदगी को लेकर है। क्षेत्र में अमेरिका के हजारों मरीन और पैरा ट्रूपर्स लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन ये वहां आखिर करने क्या वाले हैं? वहीं ट्रंप के हर दिन बदलते बयान इस सवाल को और उलझा रहे हैं कि आखिर उनके लिए इस जंग में जीत के क्या मायने हैं। ट्रंप के लिए मुश्किल ये भी है कि उनकी लोकप्रियता रेटिंग तेजी से गिर रही है, वो भी तब जब अमेरिकी कांग्रेस पर नियंत्रण तय करने वाले अहम मिड टर्म चुनावों को कुछ ही महीने बाकी हैं। इन सब से ऐसा लगता है कि जैसे ट्रंप युद्ध से निकलने का रास्ता खोज रहे हैं और फिलहाल उसी रास्ते की तलाश में भटक भी रहे हैं।